सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो माँ बगुलामुखी के बारे में है कि और ये मेरी क्यूरियोसिटी खुद की भी है कि माँ बगुलामुखी को जब भी मैं देखता हूँ, तो उनमें मुझे साक्षात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप दिखता है। और कई बार लिटरली ऐसा हुआ है कि माँ बगुलामुखी का के मंदिर के किसी दर्शन आ रहे होते हैं, तो लिटरली मेरे को लिटरली ऐसा ही लगा कि ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। और मैं जैसे ही प्रणाम करता हूँ, तो उसके बाद उठ के देखता हूँ, तो पीले कपड़ों से, पीले वस्त्रों से मैं पहचानता हूँ कि अरे ये तो माँ बगलामुखी है। तो सर क्या कोई ये एक कोइंसिडेंस है या कोई स्टोरी है इसके पीछे? क्योंकि मैंने जितने भी स्वरूप देखे हैं माँ बगलामुखी के अभी तक, उनमें रिज़ेम्बलेंस जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ है वो लगभग सेम है, और बाकी महाविद्याओं में मैंने ये चीज़ नहीं देखी। तो इस पे थोड़ा लाइट डालिए। 10 महाविद्या साधना है, और ये अभी आपने हमारे पिछले एपिसोड में भी बोला था कि बड़े-बड़े महामुनियों ने ये साधना की है। तो इन साधना इन साधनाओं को प्राचीन समय से करते आए हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ-साथ ये लुप्त होती जा रही है कि माँ बगुलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या है ये ब्रह्मास्त्र विद्या, और इसके पीछे कोई स्टोरी भी है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। पशुपति अस्त्र का मतलब है शिव जी का अस्त्र है, हुँ, हुँ। जो परम पुरुष परमेश्वर जिनको ईश्वर कहा गया है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र है जो कि तो अगर ये दोनों अस्त्र टकराते हैं हुँ, हुँ। तो फिर इन दोनों अस्त्रों से बचाने का कोई अस्त्र तो है ही नहीं। एक माँ बगुलामुखी का बहुत फ़ेमस कवच है, बगुलामुखी प्रत्यंगिरा कवच। थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए, और क्या ये हर कोई कर सकता है, ये क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा कवच है जो जिसका नाम मैंने बहुत सुना है। और यहाँ याद रखिए कि भले ही ये श्रीविद्या कुल की हैं, श्रीविद्या अपने आप में बहुत ही सौम्य शक्ति है, लेकिन श्रीविद्या कुल की सबसे उग्र देवी है बगलामुखी। ने बगलामुखी की साधना की तो ये ग्रह जो है आपके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हीलिंग वर्ल्ड प्रेजेंट्स स्पिरिचुअल टॉक्स विद भव्य के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष पांडे, जिन्होंने शिव विद्या साधना में लगभग 25 साल से साधना कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ दश महाविद्या साधना के भी एक नोन गुरु हैं, जिन्होंने कई सारे साधकों को इसकी दीक्षा दी है। और इसी के साथ-साथ इन्होंने कई लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाए हैं साधना के माध्यम से, अपनी डिवाइन गाइडेंसेस के थ्रू। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माँ बगुलामुखी के बारे में, और माँ बगुलामुखी के साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिलेशन है माँ बगलामुखी और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का, और दश महाविद्याओं के बारे में भी हम कुछ सर से रोचक जानकारियाँ लेंगे। तो आप सभी से विनती है कि इस पॉडकास्ट के अंत तक ज़रूर बने रहें, और जो भी ज्ञान आज आपको इस पॉडकास्ट के साथ मिलेगा, उसे आप आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें। तो सर, बिना किसी देरी के आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो बिना किसी देरी के सर, अब हम शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो माँ बगुलामुखी के बारे में है कि और ये मेरी क्यूरियोसिटी खुद की भी है कि माँ बगुलामुखी को जब भी मैं देखता हूँ, तो उनमें मुझे साक्षात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप दिखता है। और कई बार लिटरली ऐसा हुआ है कि माँ बगलामुखी के मंदिर के किसी दर्शन आ रहे होते हैं, तो लिटरली मेरे को लिटरली ऐसा ही लगा कि ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। और मैं जैसे ही प्रणाम करता हूँ, तो उसके बाद उठ के देखता हूँ, तो पीले कपड़ों से, पीले वस्त्रों से मैं पहचानता हूँ कि अरे ये तो माँ बगलामुखी है। तो सर क्या कोई ये एक कोइंसिडेंस है या कोई स्टोरी है इसके पीछे? क्योंकि मैंने जितने भी स्वरूप देखे हैं माँ बगलामुखी के अभी तक, उनमें रिज़ेम्बलेंस जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ है वो लगभग सेम है, और बाकी महाविद्याओं में मैंने ये चीज़ नहीं देखी। तो इस पे थोड़ा लाइट डालिए। देखिए, माँ बगलामुखी और माँ त्रिपुरा में रिसेम्बलेंस हैं, और इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की। तो देखिए, माँ बगलामुखी और माँ त्रिपुर सुंदरी के बीच में काफ़ी रिसेम्बलेंस है। देखिए, माँ बगलामुखी की उत्पत्ति जो है वो माँ त्रिपुर सुंदरी के अंदर से ही होती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद भगवान
ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया तो जो कुछ भी पहाड़, पेड़ पौधे, जो कुछ भी बनाया उन्होंने पूरे संसार को, वो अपनी जगह पे नहीं थे। वो पूरा इतनी आंधी तूफान में थे कि सब कुछ उड़ रहा था, क्योंकि कोई स्थिरता नहीं थी उस ब्रह्मांड में। तो भगवान विष्णु ने फिर हजारों वर्षों तक तपस्या की माँ की, और माँ त्रिपुरा के हृदय से ही माँ बगलामुखी की उत्पत्ति होती है। और जैसे ही माँ बगलामुखी की उत्पत्ति होती है तो पूरा संसार शांत हो जाता है। जहाँ जो पेड़ पहाड़ उड़ रहे थे सब शांति से अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, ये भी कहावत है कि माँ बगला जो हैं वो स्थिरता की देवी हैं, और माँ बगला जो हैं वो श्री विद्या कुल की ही देवी हैं। तो सीधे सीधे रिलेशनशिप है, क्योंकि उनके अंदर से ही उनकी उत्पत्ति हो रही है। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि ये चीज़ मेरा बहुत पुराना डाउट था, मतलब कई सालों साल का। और जैसे ही आज बगलामुखी माँ का टॉपिक आया तो मैंने कहा सबसे पहला सवाल ही ये पूछता हूँ, क्योंकि मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ है कि मैं दोनों में डिफरेंस ही नहीं पहचान पाता। और आज मेरे को समझ आया कि माँ बगलामुखी हृदय से ही देवी की प्रकट हुई हैं, तो इसी वजह से ये चीज़ है। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ बताइए, मैंने हमेशा सुना है कि अगर आपका कोई शत्रु का से मतलब कुछ शत्रु वाला प्रॉब्लम चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, आपके ऊपर मतलब आपको कोई पॉलिटिक्स में फंसाने की कोशिश कर रहा हो, इन सब चीज़ों में माँ बगलामुखी आपकी रक्षा करती हैं। क्या बगलामुखी साधना का मेन रीज़न यही होता है, या थोड़ा डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताइए? देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये कि माँ बगलामुखी की साधना को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कोर्ट केसेस के लिए, या कोई हमारे ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करवा रहा है उसके लिए, या फिर शत्रु स्तंभन के लिए। स्तंभन का अर्थ ये होता है कि किसी भी वेग को रोक देना। अगर आपके मन में बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, उपद्रवी वाले विचार आ रहे हैं, तो आप उसको भी तो रोक सकते हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना डेफिनेटली, अगर कोई कोर्ट केसेस हैं या कोई तकलीफ है लाइफ में, जीवन में कुछ भी परेशानी है, तो माँ बगलामुखी की साधना आप करेंगे तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो प्रयोजन है माँ बगलामुखी साधना का, वह यह नहीं है। प्रयोजन ये है कि जब भी जीवन में आप स्थिरता चाहते हैं, आपके जीवन में शत्रु कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक शत्रु जो दिख रहा है प्रत्यक्ष, एक शत्रु जो अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। वह शत्रु मनुष्य रूप में भी हो सकता है, वह शत्रु आप खुद अपने आप के लिए भी हो सकते हैं। आपके मन में ही अगर ऐसे कोई विचार आ जाए कि भाई मैं अपने लिए क्या किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सभी तरह के, मतलब कहा जाता है कि जीवन में 7 तरह के शत्रु होते हैं, और उन सातों शत्रुओं का नाश विनाश जो है वो बगलामुखी कर देती हैं। उसमें अलक्ष्मी भी एक शत्रु है, कि आपके जीवन में अगर पूर्णता नहीं है तो बगलामुखी उसको पूर्ण कर सकती है। हर चीज़, जीवन की जितनी तिथियां हैं, प्रतिपदा से लेकर आपकी पूर्णिमा, सारी चीज़ें, सब कुछ बगलामुखी के ही अधीन है। जीवन के जितने भी हम, क्योंकि भारत में रहते हैं और भारत में सभी लोग मतलब कुंडली और ग्रहों के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं हम लोग। बगलामुखी को कहा जाता है कि बगलामुखी इन ग्रहों की माताओं को शक्ति देती है। तो अगर आपने बगलामुखी की साधना की तो ये ग्रह जो हैं आपके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते। वाह! तो सर, जैसे कि अ, आपने भी ये कहा, तो अगर एक व्यक्ति बगलामुखी की साधना कर रहा है तो उसे अपने प्लैनेटरी दोषा से, इन सब से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल ज़रूर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए, इ यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं कि भगवान शनि से ऊपर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ ये हो जाता है कि जब आप उस सुप्रीम एनर्जी की साधना करने लग जाते हैं, जो इन सभी ग्रहों को नियंत्रित करती हैं एक तरह से, तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। माँ अपने लेवल पे अपने तरीके से समझा लेती हैं, हमारा टेंशन नहीं रहता फिर। बेसिकली यही कि जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन देवी से बन बिल्कुल, गया, तो आपको इन चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तब नहीं। देवी का अपना एल्गोरिथम काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए भी। सर, एक चीज़ मैंने सुनी है कि माँ बगलामुखी को स्तंभिनी भी कहा जाता है, और ये स्तंभन करती हैं। तो सर, एक तो होता है शत्रु स्तंभन, ये तो हम सबको ने काफ़ी सुन लिया होगा। एक चीज़ होती है सर, मन के विचारों का स्तंभन। हमारा सबसे बड़ा मित्र भी मन है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। अगर मन अशांत है, तो
मतलब दुनिया में मतलब हमारे जीवन में हाहाकार है और अगर हमारा मन शांत है, तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो क्या माँ बगुलामुखी की साधना से हम अपने मन के इन विकारों को, इन विचारों का स्तंभन भी कर सकते हैं, इन विचारों से मुक्ति भी, सिर्फ स्तंभन नहीं, मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, माँ बगलामुखी की साधना और जो स्तंभन विद्या उनको कहा गया, वो प्रयोजन ही है कि आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकें। मन को एकाग्र कर सकें, मन को निरोधावस्था तक लेकर जाएँ, जिसको योग कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो मन को उस अवस्था तक लेके जाने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे तो कोई ध्यान नहीं लगाता क्योंकि सब धारणा में ही है, कहते ध्यान है। लेकिन जब आप धारणा की साधनाएँ कर रहे होते हैं कि अपने मन को लगाना है, आँख बंद करनी है और बहुत सारे विचार आ रहे हैं। अब उन विचारों को कम करना है और अपनी साधना को भी दूर तक लेकर जाना है। अब स्तंभन का अर्थ सिर्फ मन ही नहीं रहा, फिर तो पूरी साधना ही हो गई कि अगर मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे वहाँ भी उनकी आवश्यकता है। तो एक ताल, एक लय हर चीज़ में बना हुआ है। तो माँ बगलामुखी की जब साधना करते हैं, जैसे हम लोग भी जब कुंडलिनी साधना या चक्र साधना करवाते हैं, तो वहाँ पर बगलामुखी की साधना करवाई जाती है ताकि आप बैठ सकें 1 घंटे कम से कम साधना में और फिर मन भी वैसा ही चले जैसा आप चाहते हैं। विचार कम हो, विचार शून्य हो और संस्कारों पर भी उसका असर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये तो है कि मन ही है जो करता है और मन ही है जो भोगता है। बिल्कुल। तो मन, जब हम साधना में जाते हैं तो मन भटकने की, हमें पुराने वाले ट्रैप्स में फँसाने की पूरी कोशिश करता है और ये मैंने देखा है कि आपको लिटरली लिमिटिंग बिलीफ में फँसाने की कोशिश करेगा, भय उत्पन्न करेगा, शंकाएँ उत्पन्न करेगा, अष्टपाश तो इन सब चीज़ों में लिटरली आपके अकॉर्डिंग मैं समझ गया कि बिल्कुल इस साधना से हमें बहुत वो फ़ायदा लाभ होता है। सर, एक चीज़ मैंने कई टेक्स्ट में भी सुनी है, जैसे शिव विद्या साधना है, दश महाविद्या साधना है और ये अभी आपने हमारे पिछले एपिसोड में भी बोला था कि बड़े-बड़े महामुनियों ने ये साधना की है। तो इन साधनाओं को प्राचीन समय से करते आए हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ-साथ ये लुप्त होती जा रही है। तो इसके पीछे मतलब कुछ रीज़न है कि या तो इन्हें गुप्त रखा जा रहा है या फिर इंसान इन्हें मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा है? या ये सिर्फ़ सिलेक्टेड ब्लेस्ड लोगों को या जिनके पुराने संचित कर्म अच्छे होते हैं, पुराने कर्म अच्छे होते हैं, उन्हीं को मिलती है? इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड कीजिए। देखिए, बात सही है बिल्कुल कि आज ये साधनाएँ बिल्कुल काफ़ी कम हो गई हैं, पहले जितनी नहीं रही हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ये है कि इन साधनाओं को वही करता है या वही इनके बारे में सुनता है जिसके कर्म पहले से कुछ हों। अगर मैंने पहले से वो साधनाएँ कुछ की हैं और अधूरा रह गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं इस जीवन में उसको पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ कि हमारे ऊपर पिछले 1000 वर्षों से बहुत लोगों ने शासन किया और इन्होंने सबसे पहले किसी चीज़ को तोड़ा तो हमारे ज्ञान के मार्ग को। चाहे वो योग मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, कुछ भी हो। फिर उसको दूषित करने की कोशिश की। साधनाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रेज़ेंट किया। ये कहा कि महाकाली बहुत खतरनाक है, मत जाओ उधर। माँ, माँ है, खतरनाक कहाँ से हो जाएँगी वो? श्रीविद्या, बगलामुखी का नाम कोई सुनता है तो डर जाता है पहले कि बाप रे! क्या होगा इसमें? तो इन चीज़ों से क्या हुआ, वही चीज़ें ओवर द सेंचुरीज़ ना, मतलब एक आदमी दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला और आज तक हमारे पास जो आया तो पहले ही घर वालों ने आपको बोल दिया कि उधर मत जाना क्योंकि वो ऐसा है। जबकि ये साधनाएँ हमारे ही रक्त कण में बसी हुई हैं, हम उसी से बने हुए हैं, हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये है कि जो इन्वेडर्स ने हमारे ऊपर किया, सिर्फ़ हम पे नहीं किया, हमारी साधनाओं पे, हमारे ज्ञान पे भी उस पे कुठाराघात किया गया है। और फिर उसके बाद आपका आता है कि प्रेज़ेंट टाइम में साधनाओं को सिखाने वाले लोग भी बहुत कम हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जो शुद्ध रूप में उस साधना को सिखाते हैं। और फिर जो प्रेज़ेंट समय जो आज का समय है वो ये है कि सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो बहुत लोग साधना को साधना की तरह नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि 2-4 मंत्र पढ़ के, कुछ जप करके कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस धरती पे पैदा हुए हैं। ये वो धरती है जहाँ पर भगवान राम, कृष्ण, शिव जी ने कभी चले थे यहाँ बिल्कुल। पर। तो उस चीज़ को हमें प्रिजर्व करना है और आगे बढ़ाना है। कम ज़रूर है लेकिन लुप्त नहीं हुआ है और लुप्त होगा भी नहीं कभी, क्योंकि सनातन को कोई कभी भी लुप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये सच बात है, क्योंकि ये तो मैं भी समझ चुका हूँ कि कहीं न कहीं, किसी न किसी वे में देवी हम तक पहुँचने की कोशिश करती हैं। आज कलयुग है और लोगों का हो सकता है कॉन्शियस लेवल कम हो गया बिल्कुल। हो, तो देवी ने पॉडकास्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि कम से कम नाम सुनने से कुछ तो कल्याण होगा ही होगा। तो वो चीज़ बिल्कुल सच है। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, माँ को पीताम्बरी भी कहा जाता है, माँ बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, माँ को पीताम्बरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें पीत रंग जो है, पीला रंग जो है उनको बड़ा ही प्रिय है। तो जब भी बगलामुखी की साधना की जाती है तो पीले रंग का ही कपड़ा हो, पीले रंग के पुष्प हो, पीले रंग का अक्षत हो, सब कुछ पीला ही चढ़ता है उन पे और पीला उनका प्रिय है। तो जब हम जब उनका हवन होता है तो पीले रंग की सरसों उससे ही किया जाता है। तो पीताम्बरा का नाम इसलिए है क्योंकि उनका स्वरूप, और दूसरा क्या है, पीला जो रंग है सौभाग्य का रंग भी माना जाता है, हल्दी। तो इसलिए सौभाग्यवान जो लोग हैं उनको पीत वस्त्र धारण करने चाहिए, हमें खुद, और पूजा पाठ में भी हम पीत वस्त्र ही धारण करते हैं। तो उस हिसाब से भी इनका बड़ा ज़्यादा महत्व बन जाता है, और क्योंकि इनको बड़ा प्रिय होने के चलते इनका नाम पीताम्बरा पड़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि पीताम्बरा मैं सुना था जब हमारा दीक्षा हुआ था, कहा जाता था पीले आसन को यूज़ कीजिए, पीले वस्त्र पहनिए, पीली हल्दी माला। तो ये सब चीज़ें, अब इसका रीज़न क्या था वो आज आपने बताया, तो उसके लिए भी थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ ऐसा मैंने कई जगह सुना है कि माँ बगलामुखी को, जैसे आप कुछ डिबेट्स कर रहे हों या फिर आप कुछ स्पीच दे रहे हों, उन चीज़ों में भी के लिए भी इन्वोक किया जाता है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे माँ बगलामुखी की साधना आजकल के लीडर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, टीचर्स को, या जो लोग लोग एक इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको हेल्प कर सकती है सही ज्ञान और सही चीज़ें बताने में, लोगों को गाइड करने में? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, क्योंकि स्तंभन प्रबल स्तंभन विद्या है माँ बगलामुखी, तो यहाँ क्या होता है कि जो लोग बोलने वाले हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, नेता लोग हैं, जहाँ उनको बोलना है, हुँ, हुँ। दो पार्ट होता है। एक तो ये है कि आप अगर बगलामुखी के साधक हैं तो आप उनका बोलना रोक सकते हैं, बोल ही नहीं पाएंगे, एन वक्त पे नहीं बोल पाएंगे, पहले ठीक रहेगा वहाँ रुक जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप खुद बगलामुखी के साधक हैं तो आप पर फिर माँ आपकी तरफ से हो जाएंगी और कभी भी नहीं होगा। तो बगलामुखी मतलब अगर तांत्रिक कर्म, व्यभिचार कर्म की तरफ जाएंगे तो नुकसान होता है, फिर उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है जो करवाते हैं। लेकिन जो कर ले साधना, हुँ, तो हुँ। वहाँ पर आता भी है ना कि सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभ है, पद को स्तंभित कर दिया उन्होंने। वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जीवहम कीले और बुद्धिम विनाश है। तो जीवा को कीलित कर देती, बोल ही नहीं सकता आपके खिलाफ, कैसे बोलेगा, जीवा ही कीलित हो गई। पद जो कदम बढ़ा के आपकी तरफ बढ़ रहा है हुँ, आपको हुँ। नुकसान पहुंचाने के लिए, वो उसको ही रोक दिया उन्होंने, स्तंभित कर दिया। बिल्कुल। बुद्धिम विनाश है, आपके खिलाफ अगर किसी ने कुछ सोच भी लिया उसकी बुद्धि विनाश हो जाएगी। तो जब इस लेवल पे आप साधना में उतर जाते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है, आप तो राज करते हैं फिर संसार में। आपकी बात से मुझे एक स्वरूप याद आया देवी का, और ये बगलामुखी जी के आइडल में दिखाया भी जाता है जी। कि देवी एक दैत्य की जीवा खींच के और जी। उसे काट रही है उसे मारने के मार लिए। रही है। तो लिटरली मुझे जब आप ये बता रहे थे तो लिटरली वही चीज़ का डिस्क्रिप्शन मेरे माइंड में घूम रहा था। तो आपसे पूछ ही लेता हूँ सर कि इसकी क्या स्टोरी है? इस ये जो उनका जी। ये था कि एक वो दैत्य को जिसको मार रही होती है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखिए, जीवन में बहुत सारे, ये तो डिपिक्शन है बेसिकली कि हुँ, बगलामुखी को किसी को मारने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी, क्योंकि उनका नाम ही बगला नहीं है, नाम उनका वल्गा है, वल्गामुखी नाम है। हुँ। लेकिन ये कहा गया है कि जब भी आपको जीवन में तकलीफ हो रही है ना, तो 2 बार वल्गा वल्गा बोल दीजिए, सिर्फ मन में, आपको उनका प्रेजेंस अपने पास सुनाई पता चलने लगेगा।
उसमें जो मंत्र 36 अक्षरों का जो ये मंत्र है वो ये डिपिक्ट करता है कि जो डेमन है जिसको वो मार रही हैं वो एक नेगेटिव एंटिटी है जो आपके खिलाफ है, आपकी तरफ बढ़ा तो माँ ने क्या किया, उसकी जीभ को पकड़ा और मुखम स्तंभे जीभम कीले, बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो पकड़ के वो उसको प्रताड़ना देती हैं। तो उस लेवल पे आप ये सोचिए कि अगर आपके खिलाफ कोई बुरा सोचता है तो माँ उसका क्या करती हैं। और यहाँ याद रखिए कि भले ही ये श्री विद्या कुल की हैं, श्री विद्या अपने आप में बहुत ही सौम्य शक्ति हैं, लेकिन श्री विद्या कुल की सबसे उग्र देवी हैं बगलामुखी। मैं आपसे यही सवाल अभी पूछने वाला था, आपने खुद ही बता दिया कि कहीं माँ को देख के लगता है लिटरली सौम्य लगती हैं, बहुत सौम्य लगती हैं। जी और लेकिन इनकी साधना मैंने सुना है उग्र है। तो मैं ये पूछने वाला था कि माँ सौम्य है या उग्र है, थोड़ा इस पे क्लैरिटी दीजिए। हाँ, तो वही है, माँ तो सौम्य ही है, बट माँ को बार बार परेशान करोगे तो फिर उग्र भी होंगी वो। बिल्कुल अगर माँ के बच्चे को कोई परेशान करेगा तो माँ तो उग्र हो ही जाएंगी फिर। बिल्कुल। ये मैंने एक सीरियल था देवी का, माँ काली, स्टार प्लस पे आता होता था, उसमें देखा है देवी का यही स्वरूप, जिसमें वो एक दैत्य जो गणेश जी कार्तिकेय जी को परेशान करने आया होता है, तो उसकी जीवा खींच के खींच और के फिर वो काट देती है। तो लिटरली वो चीज़ ही मेरे को अभी मेरे माइंड में घूम रही थी। और इससे मेरे मन में एक चीज़ और जागी, जैसे कि हमारे मन के विचार, क्योंकि देखिए दैत्य ये सारे जो है हमारे अंदर ही बैठे हैं विकार के रूप में। तो माँ हमारे विकारों को, हमारे नकारात्मक विचारों को भी इसी तरीके से स्तंभन करके या उनको माँ सकती देखिए है। बगलामुखी आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। एक तो देखिए बाहरी शत्रु जो है सो है, वो तो ठीक है, बट सबसे बड़े शत्रु कोई है हमारे तो आंतरिक शत्रु हैं। बिल्कुल और अगर उन आंतरिक शत्रुओं का विनाश चाहिए, साधना में आगे बढ़ना है, तो माँ बगलामुखी, क्योंकि दूसरे तरीके से समझा जाए कि आप श्री विद्या साधना करना चाहते हैं, लेकिन अगर बगलामुखी की साधना नहीं की आपने तो श्री विद्या प्रसन्न नहीं होंगी। ओके, तो मतलब अगर जैसे कि मैं शिव विद्या में साधना करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बगलामुखी साधना में आना ही होगा। क्योंकि श्री विद्या पे आप मंत्र पे फोकस कैसे करेंगे जब तक बगलामुखी सिद्ध नहीं होंगी। मन तो फोकस ही नहीं है तो फिर अधूरा साधना है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन इसी पे ही है, जैसे कि शिव विद्या साधना में ही माँ मातंगी का भी रोल है श्यामा के रूप में। बिल्कुल। अ, बगलामुखी को हम वाराही से रिलेट कर सकते हैं क्या इसमें? देखिए बगलामुखी अपने आप में वाराही जैसे नहीं है, लेकिन जब हम प्रत्यंगिरा का रूप लेते हैं तो हम्म वहां पर वाराही रूप में उनकी पूजा होती है हम्म और वो ज़्यादा उग्र हो जाता है। मतलब बगलामुखी अपने आप में सिचुएशन के हिसाब से वो उग्र हो रही हैं, लेकिन जब वो वाराही के रूप में आती हैं जो अपने आप में शुद्ध, मतलब कहा जा सकता है कि विध्वंसक रूप जो होता है, तो जैसे ही बगला प्रत्यंगिरा के रूप में आ गई, वाराही पूर्ण रूप में आ गई, तो फिर शत्रु, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि मूठ चलाना या मारण कर्म, जैसे व्यभिचार कर्म जिसको, तो यहाँ पर व्यभिचार की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन फिर वो ऐसी भयंकर शक्ति के रूप में आते हैं। वहाँ पर इवन जो आप अगर उसके स्तोत्र को पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो स्तोत्र भी आप देखेंगे कि रिवर्स उल्टा है। वो जो भूत विद्या है, हम्म वो पूरा शब्द जो है उल्टा उच्चारण किया जाता है। तो आप ये सोचिए कि सारा कुछ संसार में शब्द से ही बना, शब्द ही ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म को ही अगर आपने उलट दिया हम्म तो पूरी की पूरी सृष्टि ही पलट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ तो है कि इनफैक्ट जब आप बता भी रहे हैं तो इसमें अलग ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं और लिटरली एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी फील हो रहा है। तो लिटरली सर इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैंने भी काफ़ी। सर एक क्वेश्चन जो मैं पूछना आपसे चाहूँगा वो ये है कि माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या है ये ब्रह्मास्त्र विद्या और इसके पीछे कोई स्टोरी भी है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए क्या है, माँ बगला को ब्रह्मास्त्र विद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हमें पता है कि तंत्र में बहुत सारे कर्म, व्यभिचार कर्म ऐसे किए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी विद्याएं हैं, शक्तियां हैं जो आदमी अपने दुश्मनों पे या दुश्मनी निकालने के लिए या परेशान करने के लिए करता है, और उसका परिहार भी उसी हिसाब से है।
यानी कि अगर किसी पे कोई तंत्र विद्या करवा दी गई, तंत्र बाधा या कुछ ऐसा करवा दिया जाए तो उसका कुछ ना कुछ काट है और लोग करते हैं। लेकिन इनको ब्रह्मास्त्र विद्या इसलिए कहा गया क्योंकि पहले तो ये है कि जब तंत्र में सब कुछ फेल हो जाता है, अब पता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा काम, तब वहाँ पर इनको ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का अस्त्र नहीं है, ब्रह्म का अस्त्र है। यानी कि ब्रह्म परब्रह्म शिव और शक्ति स्वरूपा ह्रीम, यानी कि जो आपकी श्री विद्या है, श्री विद्या को ही हम, जो पंचदशी में ह्रीम आता है जो कि ब्रह्म स्त्री रूप में ह्रीम बीज को ही कहा जाता है, तो वो शक्ति ब्रह्म का अस्त्र शक्ति स्वरूप में जब कुछ भी काम नहीं करता तब हम यूज़ करते हैं। यूज करते हैं। और इस शक्ति के आगे कुछ नहीं है। अगर इसको आपने चला दिया तो इससे बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। और ये शक्ति अगर खाली पड़ गई तो पूरा ब्रह्मांड फट जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम अपने पुराने जो रामायण महाभारत में भी देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र जब चलता था तो उसको कोई रोक नहीं पाता था, उसको रोकने के लिए कुछ था ही नहीं। ब्रह्मास्त्र लास्ट चलता है बट बहुत कम ही चलाया जाता है। मतलब ऐसा कोई स्थिति, कभी स्थिति बनी नहीं कि आप बगलामुखी को आगे करें। और क्योंकि जिन्होंने संसार को स्थापना की स्थिति दी, अगर आप उन्हीं को बोलेंगे कि अब संसार को समाप्त करो तो फिर कैसे, फिर आगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र विद्या को प्रबल, सबसे प्रभावशाली भी माना गया है, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम जगह पे हो। तो जैसे कि महाभारत में ही मेरे को ध्यान है कि ब्रह्मास्त्र जब यूज किया था अर्जुन ने, अ, अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा। और अर्जुन ने पशुपात अस्त्र उसके विरोध में यूज किया था, तो व्यास जी बीच में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि दोनों अपने अपने अस्त्र, दोनों अस्त्रों को रोक दिया था, कहा बिल्कुल था अपने बिल्कुल। अस्त्र वापस लो। तो सर जैसे कि मैंने एक जगह ये भी सुना है, जैसे जब ब्रह्मास्त्र यूज करता है कोई तो प्रलय आ जाती है। बिल्कुल तो जब ये दो इतने पावरफुल अस्त्र आमने सामने, वो तो व्यास जी ने, क्योंकि गुरु, एक पूर्ण गुरु इस तरह के अस्त्रों को रोक सकता है, ये मेरे गुरु जी अमितानंद दाता भी कहते थे। तो अगर ये अस्त्र अगर टकरा जाए तो क्या सृष्टि उसी समय खत्म हो जाती, क्या होता? देखिए, पशुपति अस्त्र का मतलब है शिव जी का अस्त्र है, जो पुरुष, परम पुरुष परमेश्वर, जिनको ईश्वर कहा गया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र है जो कि, तो अगर ये दोनों अस्त्र टकराते हैं हम्म, तो फिर इन दोनों अस्त्रों से बचाने का कोई अस्त्र तो है ही नहीं। कोई तो शांत करने के लिए होना चाहिए। अगर ये अपना पूरा का पूरा फल दे देते तो सब कुछ समाप्त होना ही निश्चित था। क्योंकि एक ने सृष्टि की, दूसरे ने सृष्टि को तारतम्यता दी, और जब ये दोनों टकरा गए तो कुछ बचा कहाँ। बिल्कुल। तो सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कैसे हम सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, देवी को प्रकृति स्वरूप भी कहा जाता है। तो आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या हम लोगों ने प्रकृति को इतना प्रताड़ित कर दिया है तरह 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 से, तो ऐसे समय में माँ बगुलामुखी की साधना, माँ बगुलामुखी का मंत्र जाप या उनके नाम के होमम या कुछ प्रकृति में एक स्थिरता ला सकते हैं, प्रकृति का जो इस समय क्रोध विकराल रूप है उसे शांत करने में सहायक हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रकृति का एक शुद्ध स्वरूप माँ बगला है। और जो कुछ भी हम आसपास अपने देख रहे हैं आजकल, उसमें माँ बगला की शक्ति साफ दिखाई देती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ बगला हमसे रुष्ट है, क्योंकि माँ हमसे रुष्ट नहीं हो सकती, नहीं तो हम अभी होते ही नहीं। लेकिन हमें बार बार मौका मिलता है माँ की तरफ से। तो अगर आप माँ बगला की साधना करते हैं और माँ बगला के बताए हुए कार्यों को करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और प्रकृति की सुरक्षा भी करते हैं, तो उससे क्या होगा कि प्रकृति भी संतुलित रहेगी और माँ बगला भी हमसे रुष्ट नहीं होंगी। और हम अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे आँख के सामने जो दिख रहा है वही हमें लग रहा है सब कुछ है। बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी आगे। अगर उस समय ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो खरीद के हमें ऑक्सीजन मास्क। लेना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। और उस कंडीशन में डेफिनेटली माँ बगला खुश नहीं होंगी। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अगर हमें प्रकृति को संतुलित करना है तो हमें बगलामुखी साधना को भी बिल्कुल। में आना चाहिए।
और सर जैसे कि एक आम व्यक्ति है, जैसे कई लोगों के मन में होता है कि हम प्रकृति के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति को साधना के बारे में एक तो पता नहीं होता, और हर किसी को पूर्ण गुरु भी नहीं मिलता इतनी आसानी से। बिल्कुल। क्योंकि ये तो है ही है कि गुरु को के दर्शन के लिए भी आपको पुण्य चाहिए। तो एक व्यक्ति है जिसका के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो करना चाहता है प्रकृति के भले के लिए। तो वो क्या कर सकता है? कोई ऐसा स्तोत्र या ऐसा पाठ जिसके लिए गुरु दीक्षा की ज़रूरत ना हो और जो आम व्यक्ति कर सके? तो कुछ ऐसा है तो ज़रूर बताइए। देखिए क्या है कि जहाँ दीक्षा आती है वहाँ पर तो गुरु आ ही गया, हुँ, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रकृति का अगर आप अ, संरक्षण रखना चाहते हैं तो उसके लिए कर्मयोग सबसे अच्छा है। हुँ, हुँ, क्योंकि कर्मयोग में आपको कुछ नहीं करना होता है। आप जो कुछ भी संसार में है आपके आसपास उसका संरक्षण करें, हुँ, हुँ, अपना कर्म करें, हुँ, कुशलता के साथ करें ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं अपने प्रकृति के लिए, उसके संरक्षण के लिए, वो अच्छे से हो सके और उसके बदले में आप प्रकृति से कुछ मत माँगें कि हाँ, मैंने इतना कुछ किया और जाके दूसरों को मत बताएँ कि मैंने इतना कुछ किया। आप अपना काम करते जाएँ और फिर उसके बाद जैसे-जैसे कर्मयोग करते-करते जैसे-जैसे सत्कर्म जुड़ते जाएँगे, ऑटोमेटिकली आप साधना के मार्ग में कब अग्रसर हो जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा, आपको गुरु भी मिल जाएँगे फिर। बिल्कुल, क्योंकि ये तो सच है कि आपको गुरु दर्शन के लिए भी पुराने अच्छे पुण्य या अच्छे कर्म करने हो। पड़ेंगे। ये हमें सत्संग में कई बार बोला जाता है कि पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का पुण्य जब फूटना शुरू होता है, तब आपको एक आपके जीवन में एक पूर्ण रसक वैरागी गुरु आता है, जो आपको गृहस्थ भी नहीं छुड़ाता और आपको साधना के मार्ग पे भी लेके जाता है। सर, जैसे कि हम अभी ब ब माँ बगुलामुखी की साधना के बारे में बात कर रहे हैं, और माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक देवी है। तो सबसे पहले तो इनकी साधना करने से हमारे कॉन्शसनेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है? और ये कैसे बाकी 10 महाविद्याओं की देवी जैसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है उनसे, या फिर माँ काली है उनसे, या माँ मातंगी है, इन सब से कैसे डिफरेंट है ये वो ट्रांसफॉर्मेशन? थोड़ा इस पे बताइए। देखिए माँ बगला या पीताम्बरा जो हैं कॉन्शियसली बेसिकली सारी 10 महाविद्याएँ एक ही हैं क्योंकि बेसिकली दे रिप्रेजेंट माँ आदिशक्ति। तो कॉन्शियसली एनर्जी लेवल पे सेम है। हुँ, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में जब हम उनकी साधना करते हैं, अब ये 10 महाविद्याओं को हम ये समझ लें कि 10 महाविद्याओं को 10 अलग-अलग कार्य दिए भगवान शिव ने कि भई आपको ये करना है संसार को चलाने के लिए। तो उस लेवल पे कॉन्शियसनेस थोड़ा-सा बदल जाता है। अब जब आप पीताम्बरा की साधना करते हैं, तो हर चीज़ एक बैलेंस की अवस्था आ जाती है। क्योंकि वो स्तंभनकारी हैं तो कोई भी चीज़ एक्सेसिव करने ही नहीं देती, आपको बिल्कुल बैलेंस लेके आती हैं। श्रीविद्या भी वही है क्योंकि श्रीविद्या का ही रूप है ये, तो उसमें तो नहीं लेकिन हाँ, महाकाली का जो स्वरूप है उग्र है। तो उनके जो साधक होंगे थोड़े से उग्रता होगी उनमें, आपकी बात कम सुनेंगे, अपनी बात ज़्यादा सुनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? फिर आप अगर छिन्नमस्ता देखेंगे तो वो भी काफ़ी उग्र देवी हैं। हुँ, धूमावती देखेंगे तो धूम्रवर्ण है और बिल्कुल अ, ऐसा विनाशकारी स्थिति हो जाती है कि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो कॉन्शियसली दे आर स्लाइटली मतलब जो उनका काम है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बगलामुखी को देखेंगे तो आपको एक बैलेंस दे देते हैं। जीवन में जैसा चाहिए वैसा आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा विचार हैं या नहीं है जो भी है लेकिन हमें कोई भी काम करना है तो हमें एक एकाग्रता चाहिए होती है। वो बिल्कुल। बगला आपको देते हैं और वही सेम चीज़ अब श्री विद्या के साथ अलग नहीं कर सकता मैं उनको क्योंकि दोनों एक ही मैं मानता हूँ। तो आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ ज़्यादा बैलेंस्ड वे में है क्योंकि श्री विद्या से ही उनका जन्म होता है इसलिए। बट कॉन्शियसली अलग नहीं मैं बोल सकता कि महाकाली वाले लोग ऐसे हैं और बगला वाले ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी होती है देखिए, अगर मैं सूर्य की पूजा करूँगा तो मैं सूर्य जैसा गर्म हो जाऊँगा, चंद्र की पूजा करूँगा तो शांत हो जाऊँगा। उनकी अगर प्रॉपर्टी मुझ में नहीं आ रही तो मेरी पूजा गलत है फिर तो। तो साधना भी वैसे ही है। अगर महाकाली की साधना कर रहे हैं और महाकाली का वह स्वरूप नहीं आपके अंदर आ रहा है इसका मतलब फिर आपने साधना क्या की? कहीं न कहीं कोई गलती हाँ, हो रही है। हाँ। तो वो बस डिफ़रेंस है। तो
एक ज़्यादा स्टेबिलिटी, एक ज़्यादा हम्बलनेस, एक ज़्यादा मतलब स्थिरता आ जाती है लाइफ में जब आप बगलामुखी की साधना करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए क्योंकि माँ का के बारे में सुना बहुत है लेकिन ये चीज़ें मैंने कभी नहीं सुनी। सर जैसे कि एक चीज़ है कि माँ बगलामुखी के कई पीठ हैं, तो उन पीठों के बारे में थोड़ा-सा बताइए, कौन-कौन से मुख्य पीठ हैं और क्या है उनकी महिमा? देखिए भारत में 3, एक तो हिमाचल में है, हुँ, दूसरा दतिया में है, तीसरा नलखेड़ा में है। जो बहुत फ़ेमस हैं, तीनों बहुत फ़ेमस हैं, लेकिन इन तीनों में 2 जो है हिमाचल वाला वो स्वयंभू है, नलखेड़ा वाला स्वयंभू है और जो दतिया वाला है वहाँ पर पूज्य स्वामी जी ने माँ बगलामुखी की स्थापना की है और उसकी अपनी कहानी है बहुत। मतलब जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था तो कहा जाता है कि नेहरू जी उस समय स्वामी जी के पास आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और फिर बीच में दोनों के थोड़ा डिस्कशन होता है। फिर फाइनली स्वामी जी को जब समझ में आता है कि भारत को माँ के आशीर्वाद की अब ज़रूरत है, यहाँ पर सिर्फ सेना काम नहीं करेगी, कुछ शक्ति भी चाहिए, तो फिर स्वामी जी बोलते हैं ठीक है आप जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। और फिर सिर्फ कहा जाता है कि अनुष्ठान का संकल्प ही लिया गया था और जो इंडिया चाइना वॉर था वो रुक गया था। तो आप समझ सकते हैं कि बगलामुखी की जो शक्ति है, अगर सिर्फ संकल्प लेने से युद्ध रुक सकता है, तो अगर पूरा साधना कंप्लीट कर लिया होता हमने लोग, तो पता नहीं क्या होता। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा नलखेड़ा। नलखेड़ा मध्य प्रदेश में है, महाकाल मंदिर से बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है। और नलखेड़ा स्वयंभू है, शमशान में है, शमशान पे है, पीछे एक नदी बहती है। और नलखेड़ा में माँ का त्रिशक्ति स्वरूप है, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और ये भी मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले हुँ, भगवान कृष्ण ने माँ बगलामुखी की साधना वहाँ पर पांडवों से करवाई थी ताकि विजय प्राप्ति उनकी हो सके महाभारत युद्ध में। तो ये मुख्य हैं और ये ऐसे मतलब पीठ हैं जहाँ पर पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मतलब बस या ट्रेन या फ्लाइट, वो तो कोई भी जा सकता है। ऐसा है कि मैंने देखा है दतिया में भी मैं रहा हूँ, नलखेड़ा में भी रहा हूँ। आप वहाँ वहाँ मंदिर के सामने खड़े होके भी अंदर नहीं जा सकते जब तक वो ना चाहें। तो वो चीज़ें हमने देखी हैं और माँ का वो स्वरूप है कि जिस समय उनको लगा कि नहीं भई मुझे चाहिए ये आना चाहिए अंदर, तो दिन में 4-4 बार भी आप दर्शन करते हो। ये होता है। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं और जब तक बुलावा नहीं है। मेरे फ़ादर खुद बताते हैं कि वो नेपाल 2-3 साल रहे और नेक्स्ट टू पशुपतिनाथ ही रहे, जहाँ से ऊपर के लिए जाने के लिए बसेस जाती होती थी। लेकिन ही वाज़ नेवर एबल टू विज़िट पशुपतिनाथ। और मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैं पंजाब में कई साल रहा हूँ, लेकिन मैं गोल्डन टेम्पल जा ही नहीं सका। जबकि मैंने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए, महाराष्ट्र में हज़ूर साहिब है, उसके दर्शन किए, लेकिन आनंदपुर साहिब और गोल्डन टेम्पल में जा ही नहीं सका। तो शायद वहाँ से मेरा बुलावा नहीं था। तो ये जहाँ पे आपका बुलावा होता है, आप वहाँ अपने आप ही पहुँच जाते हो और जहाँ बुलावा नहीं है, वहाँ आप कोशिश भी कर लो तो भी आप नहीं पहुँच सकते। ये तो मेरे को समझ आ गया कि ये सब इट्स ऑल अ डिवाइन प्लान। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट अभी मैं पीछे पॉडकास्ट के लिए काशी में ही था, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं दुर्गा कुंड जाता हूँ। दुर्गा कुंड से थोड़ी ही दूर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन मैं वहाँ जा ही नहीं पाया। क्योंकि मुझे दुर्गा कुंड में ही बैठ के इतना मज़ा आ रहा था कि मैं सब भूल गया, ब्लैंक। वही बात है ना। वही। तो सर सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे एक और चीज़ सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक माँ बगुलामुखी का बहुत फ़ेमस कवच है, बगुलामुखी प्रत्यंगिरा कवच। थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए और क्या ये हर कोई कर सकता है या क्या है? क्योंकि
ये एक ऐसा कवच है जो जिसका नाम मैंने बहुत सुना है, जिसका मैंने बहुत सुना है जिसके बारे में। थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? देखिए, बगलामुखी कवच अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत कवच है। लेकिन जैसे ही बगलामुखी प्रत्यंगिरा भी उसमें जुड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य के अंदर 2-4 सूर्य और आ गए। हुँ, तो उसकी जो शक्ति है किस लेवल की है। बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत बड़ी कोई तंत्र बाधा या कुछ ऐसे व्यभिचार कर्म कर दिए गए हों। अकेले बगलामुखी भी उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि जिसने किया है उसको भी उसका फल मिले और आपको उसके कर्मों से मुक्ति रहे, तो फिर प्रत्यंगिरा को वहाँ पर हम आवाहन करते हैं और बगला प्रत्यंगिरा या फिर विपरीत प्रत्यंगिरा, तो वो पूरा का पूरा पलट देती हैं वो प्रत्यंगिरा। और फिर उस हालत में कितना भी बड़ा कोई भी हो संसार में, एक बार बगला प्रत्यंगिरा या विपरीत प्रत्यंगिरा अगर कर दिया आपने, तो उसका कोई काट नहीं है संसार में। तो ये सर सिर्फ़ ये बगला प्रत्यंगिरा जो है जैसे कि एक तो बंदा अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये क्या किसी को हानि पहुँचाने के लिए भी यूज़ हो सकता है? करना नहीं चाहिए, कर हाँ, तो क्यों? सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये सारी साधनाएं जो भी हम बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। इन साधनाओं को ईश्वर ने, भगवान भोलेनाथ ने केवल इसलिए दिया ताकि आप उस शक्ति से शिव को प्राप्त कर सको। बस उनकी क्वालिटीज़ हैं ये। आपको पता है कि इनकी ये क्वालिटीज़ हैं, तो आज मनुष्य की जो प्रवृत्ति है कि उन क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उन शक्तियों पे फोकस नहीं कर रहा है वो। लेकिन उनका प्रयोजन तो यही है कि उस शक्ति से आप शिव की तरफ बढ़ो, चाहे वो बगला हो, चाहे श्रीविद्या हो, चाहे प्रत्यंगिरा हो, कोई भी हो। उनका मिसयूज़ कहीं भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये मेरा हर साधना में ये एक चीज़ कॉमन क्वेश्चन रहता है। सर जब आप साधना करते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो मेरे गुरुजी कहा करते थे। एक तो होती है पॉजिटिव फोर्सेस जो आपको साधना की तरफ धक्का पुश लगाती हैं। इनविजिबल पुश, चाहे वो गुरुमंडल का पुश हो, चाहे वो कोई आपके साथ में ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपको कहीं चलो सत्संग चलते हैं या साधना करते हैं। तो कुछ ऐसे एक पुश होता है और एक होता है नेगेटिव पुश जो आपको डिस्ट्रैक्शंस में डालेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। कई बार साधना करते-करते भी लोगों के मन में एक गुस्सा आ जाता है, एक भाव आ जाता है, एक क्रोध आ जाता है। तो ये एक माया है, ये एक ऑब्स्टेकल है या ये कोई हमारे ही साधक के ही पुराने संचित कर्मों का ही कुछ है जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो रही है और इससे बचा कैसे जा सकता है? बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनर ऑब्स्टेकल्स जो हमारे साधना के समय उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे बचा कैसे? देखिए, जब भी हम साधना करते हैं ना, हुँ, तो एक तो है ठीक है कि जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं हमें हेल्प कर रही हैं। दूसरा ये है कि हम जब भी साधना करते हैं तो हमारे अंदर पहले से ही बीज हैं। हुँ, तो जो योग में इसको क्लेश कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हुँ, अविद्या के चलते ही राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है हुँ, हुँ, और उसी के अधीन होकर हम कर्म करते हैं। आप किसी के साथ में हैं, किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको उससे बात करना अच्छा लगना, राग के बाद वासनाएं बढ़ गई हुँ, और अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो द्वेष उत्पन्न हो गया। और मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य अगर नहीं माना आपने, हुँ, तो हुँ, फिर मेरा अहंकार है भाई फिर। तो ये सारे क्लेश जो हैं वो बीज की तरह अंदर जमा हो जाते हैं और बिल्कुल। वही बीज जब हम ध्यान में बैठते हैं, हुँ, हुँ, तो वही बीज फूटता है। फूटना शुरू होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने आज तक की हैं हमारी चित्त की वृत्तियों, चित्त का जो स्वभाव है, अब उसमें स्मृति रूप में सब कुछ आ गया सामने। तो आंख बंद करते ही सब याद आना शुरू होता है, मेरे को इसने ये कहा था, मेरे को उसने वो कहा था। उस समय ये डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। तो इसलिए उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सही गुरु मार्ग का फॉलो करना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि आपकी जो साधना हो वो ऐसी हो कि इन सारी चीज़ों को हटाया जा सके, क्योंकि ये तब हटेंगी जब आप बगला साधना करेंगे तो इसको शांत करेंगे और फिर उसके बाद आगे कोई भी साधना आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। नहीं तो ये क्लेश आपको परेशान करते रहेंगे।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंतरिक विघ्न, और कई बार हाँ, कहते हैं कि आंतरिक विघ्नों को विघ्नहर्ता गणेश ही हाँ, संभालते हैं। तो तो इसमें आ ही जाएँगे ना, क्योंकि हुँ, बगला की आप करेंगे तो एक तरफ गणेश और एक तरफ भैरव। भैरव, बिल्कुल। सर माँ बगलामुखी के भी जैसे माँ ललिता का ललिता सहस्त्रनाम है, ऐसे ही इनके भी सहस्त्रनाम या खड़गमाला होंगे, या इनका भी अपनी यंत्र पूजा होती होगी? देखिए, माँ बगलामुखी की ऑलमोस्ट सभी दशमी विद्याओं की उनकी अपनी यंत्र, खड़गमाला, सब चीज़ें। माँ बगला का सहस्त्र नाम है। हुँ, सहस्त्र नामों में भी बहुत तरीके के अलग-अलग स्कूल्स के अलग-अलग सहस्त्र नाम भी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हैं। हुँ, फिर उसके बाद बगला हृदय स्तोत्र है, कवच है, हुँ, शतनाम स्तोत्र है, हुँ। खड़गमाला है, बगलामुखी की भी हैं सारी चीज़ें। सर, अब जैसे हम दश महाविद्या के बारे में बात कर ही रहे हैं, सर एक चीज़ जानना चाहूँगा माँ छिन्नमस्ता के बारे में। मैंने माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप देखा है, जिसमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि माँ ने अपना मस्तक अपने ही हाथ में ले रखा है, और माँ के शरीर में से ही 3 रक्त की न नलियाँ प्रवाह कर रही हैं, जिसमें से एक रक्त को माँ स्वयं ग्रहण कर रही हैं, और 2 और देवियाँ हैं जो माँ के साथ हैं, जो उनकी जो 3 रक्त की नलियाँ निकली हैं, उनमें से एक-एक नली में वो देवियाँ ग्रहण कर रही हैं, और माँ के चरणों में ही अ, रति, कामदेव और रति इंटरकोर्स के मोड में है। तो ये क्या सिग्निफ़ाई करता है ये स्वरूप? थोड़ा इसके बारे में बताइए दश महाविद्या में। देखिए, 10 महाविद्याएँ जो हैं, मैंने पहले भी कहा है कि कुंडलिनी से कहीं न कहीं इनका रिलेशनशिप होता है। हुँ, तो छिन्नमस्ता का जो 3 धार हैं उनकी, तो तीनों धारों में एक होता है कि जब वो धार लेफ़्ट साइड में है तो एड़ा, राइट साइड में है पिंगला, और सेंट्रल जो है वो सुषुम्ना। तो सिग्निफ़ाई ये करता है कि जब एड़ा, पिंगला बैलेंस हो गया, सुषुम्ना खुल गई, और जो पाँव की तरफ रति और कामदेव को देखा जाता है, तो वो है यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति। तो मूलाधार से लेके सहस्रार तक जब कुंडलिनी पहुंचती है, तो उस समय जो अंदर कॉन्शियसनेस लेवल डेवलप होता है, हुँ, हुँ, उसी का डिपिक्शन है वहाँ पर कामदेव और रति के लिए। हुँ, हुँ। तो बेसिकली एक्सप्लेन ये करता है कि छिन्नमस्ता जो है हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस में आपको लेकर के जाती हैं। दूसरा एक और भी है कि माँ छिन्नमस्ता प्रकृति को भी दर्शाती हैं, जो प्रकृति अपने आप को तकलीफ देकर सबका भरण पोषण कर रही है, बिल्कुल। उनके आसपास जो कुछ भी है। तो इस तरीके से आप छिन्नमस्ता को समझ सकते हैं। तो सर जैसे कि रति और कामदेव के ऊपर हैं, तो क्या हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि हम अपने भीतर के विकारों को रोक के, उन क्योंकि माँ ने उन पे पैर रखा हुआ है, तो हम अपने भीतर के विकारों को समाप्त करके ही सहसा तक बिल्कुल, बिल्कुल। पहुँच रहे हैं? देखिए, कुंडलिनी का अर्थ ये हुआ कि आपके अंदर हुँ, विकार तो फिर भी एक अलग शब्द हो गया। अंदर जितने भी संस्कार हैं हमारे, पूरी तरह से जब तक आप संस्कार शून्य नहीं हो जाते, तब तक कुंडलिनी जागृत ही नहीं होगी। और जब संस्कार ही शून्य हो गए तो विकार किसी भी तरह का कुछ नहीं बचता। सिर्फ शुद्ध आत्म तत्व ही बचता है, और जब वो पहुंचता है तभी वो उस स्टेज पे हम पहुंच सकते हैं। सर एक देवी का स्वरूप है माँ भैरवी। थोड़ा माँ भैरवी के बारे में बताइए, और क्या ये जो भैरव हैं उन्हीं से रिलेटेड है? क्योंकि एक जो भैरव होते हैं, अष्टभैरव, उनसे रिलेटेड है या ये डिफरेंट फॉर्म है? और इनके बारे में मैंने ये सुना है कि यमराज को यम की पद्धति, मृत्यु लोक का मतलब मृत्यु का स्वामी माँ भैरवी ने बनाया था। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, माँ भैरवी का मल्टीपल रोल्स हैं। हुँ, भैरव के साथ सीधे सीधे रिलेशनशिप है, क्योंकि भैरव और भैरवी। लेकिन जब हम भैरवी की बात करते हैं तो भैरवी को हम तांत्रिक साधनाओं में वो शक्ति देखते हैं जो आपको एज ए शिव साधना में आगे बढ़ाए। अगर आप शिव स्वरूप हैं, अगर स्त्री देवी स्वरूपा है तो आप शिव स्वरूप हैं। तो जो स्त्री स्वरूपा हैं वो भैरवी बनकर आपको अपनी साधना में आपकी हेल्प करें। एक तो ये है। दूसरा ये है
कि जीवन में जो कुछ भी आध्यात्मिक है वो भैरवी को ही दिया गया है। तो भैरवी से होते हुए ही संस्कारों को शून्य करना शुरू होता है और फिर आगे चल के वो छिन्नमस्ता होते हुए फिर आपकी बगला और फाइनली त्रिपुर सुंदरी का वास्तविक स्वरूप और फिर शिव के साथ उसका मिलन हो जाता है। तो बेसिक स्टार्टिंग जो है, मतलब आज मैं सोचूं कि चलिए अगर मैंने कभी साधना की ही नहीं, आज मैं सोचूं कि आज मुझे साधना करनी है, तो मेरे अंदर जो भैरवी शक्ति है, क्योंकि शिव जी ने साफ कहा है कि अर्धनारीश्वर स्वरूप एक ही आदमी के अंदर दोनों शक्तियां हैं। तो जो भैरवी शक्ति है वो आपकी फेमिनाइन शक्ति है जो आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाती है। अब वो आपके अंदर है या आपकी पत्नी है या जो भी है, तो उस तरीके से भी हम इसको लेके चल सकते हैं। ओके। तो सर ये साधना क्या कपल्स ही करते हैं या सिंगल व्यक्ति भी कर सकते सिंगल व्यक्ति भी कर सकते हैं। ये तो बस एक बात समझाने के लिए मैंने कही कि कपल्स ही करना है, बट अर्धनारीश्वर स्वरूप में तो आप अपने अंदर ही उस शक्ति को अनुभव करते हैं। और शिव जी ने इसको बहुत अच्छे से बताया भी है कि भाई आपके वाम भाग में शक्ति है, तो आप उस शक्ति को जागृत करेंगे। और वाम भाग में देखिए, शक्ति को चलाने के लिए सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या दिया भगवान ने? आपका हृदय। हैं? बिल्कुल। तो बिना उसके तो आप चल ही नहीं सकते। तो ये बैलेंस ही है जो भैरवी आपको आगे देती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है आगे हायर। सर एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा, माँ भुवनेश्वरी की साधना, मतलब मेरे को माँ भुवनेश्वरी में भी थोड़ा सा माँ ललिता वाला ही फीलिंग आता है कि दोनों सेम ही है। तो थोड़ा इस पे लाइट डालिए। देखिए, भुवनेश्वरी को अगर आप फिर से संधि विच्छेद करेंगे तो भुवन की ईश्वरी है। हम्म, भुवन मतलब ब्रह्मांड पूरा, और उसकी ईश्वर। हम्म, ईश्वर नहीं बोलेंगे, ईश्वरी, क्योंकि शक्ति है। तो ललिता वाला यहाँ पर आता है क्योंकि त्रिभुवन की ईश्वरी ललिता को कहा जाता है और ये भुवन की ईश्वरी। तो यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जब भी आप लौकिक संसार में कोई भी चीज़ चाहते हैं, खासकर लैंड रिलेटेड या ऐसा भौतिक मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो वहाँ पर भुवनेश्वरी साधना बहुत काम करती है। अगर आप भुवनेश्वरी की पूजा पाठ करें तो आपको लौकिक मटेरियलिस्टिक चीज़ें जीवन में बड़े आराम से मिलेंगी। इवन मैनिफेस्टेशंस की बात जो हम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस की भी चीज़ें भुवनेश्वरी आपको बहुत जल्दी मटेरियलाइज करके देती हैं। बट डेफिनेटली लिंक फिर से वहीं पर आता है ललिता के साथ, क्योंकि वो त्रिपुर की हैं और ये एक पुर की हैं, बट स्वरूप काफ़ी हद तक एक जैसा दिखता है फिर। तो बेसिकली माँ भुवनेश्वरी एक लिमिटेड एरिया की स्वामिनी है हाँ, और माँ ललिता की कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए भी सर। सर एक देवी का स्वरूप माँ कमला भी है, कमलात्मिका, जो दशम महाविद्या है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा एक एज अ नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे, माँ कमलात्मिका को माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इनके बारे में कि कौन है माँ कमलात्मिका, और उसके बाद मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। देखिए क्या है, भगवान विष्णु को लक्ष्मी किसने दी? शिव जी ने दी। बिल्कुल। ब्रह्मा जी को भी सरस्वती शिव जी ने दी। तो और इन शक्तियों को बनाया किसने? शिव जी ने बनाया। तो जो कमलात्मिका हैं, कमला महाविद्या हैं, उनका जो विष्णु स्वरूप है वो लक्ष्मी स्वरूप में उनके पास है। लेकिन जो हम महाविद्या की बात करते हैं, महाविद्या में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। फिर जीवन में जितने भी सुख ऐश्वर्य भोग जो कुछ भी है संसार में, वो देने का सामर्थ्य माँ कमला में है। और अगर आप देखेंगे विष्णु जी का जो रोल दिया गया इस ब्रह्मांड में, सस्टेनेंस का रोल दिया गया कि संसार को चलाना है, जिसको जो चाहिए दो और आराम से वो चले। तो उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए, इसलिए ये कमला महाविद्या लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु के साथ संसार को चला रहे हैं। तो सर मैं एक चीज क्या आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए जैसे कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से ही सभी दश महाविद्या की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा कहा करते थे। तो शिव विद्या ही सबकी जननी है। तो सबसे पहले तो श्री यंत्र में, जो कि सभी यंत्रों का राजा है, इसमें इन दश महाविद्याओं का कहीं ना कहीं प्रेजेंस होगा, क्योंकि इन्हीं से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो जब हम शिव विद्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति शिव विद्या प्रैक्टिस कर रहा है,
तो क्या वो नोइंगली या अननोइंगली दश महाविद्या की भी साधना कर रहा है? देखिए श्री यंत्र को यंत्रराज कहा गया है। यंत्रराज मतलब सिर्फ 10 महाविद्याएं नहीं है। इस संसार में जितने भी 33 कोटि देवता देवी देवता हैं, जो लोग भी हैं, सभी यंत्र इसी श्री यंत्र से बाहर आए हैं। हाँ, 10 महाविद्याओं की सारी शक्तियां तो श्री यंत्र में है ही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जो भी श्री विद्या की साधना कर रहा है वो कहीं ना कहीं सभी दशों मतलब फ्रिक्वेंसीज को ऑलमोस्ट टच कर रहा है, हो रहा है वो चीज़। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है। जो श्री यंत्र की साधना कर रहा है, यानी कि पूरी प्रॉपर प्रोसीजर से श्री विद्या की साधना यंत्र के साथ कर रहा है, उसको संसार में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ कवर हो रहा है। ऐसी भी चीज़ें कवर हो रही हैं जो शायद आज तक रिवील भी नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ हमारे गुरुजी कहा करते थे कि शिव विद्या इज़ द जननी ऑफ एवरीथिंग। तो जब आप शिव विद्या कर रहे हो तो उससे आपका सब कुछ अपने आप बैलेंस हो रहा है। तो सर एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में है, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कई मतलब 10 महाविद्याएँ हैं। हमने जाना एक ही डेस्टिनेशन पे है, मोक्ष। जी। ठीक है। अब कोई किसी व्यक्ति के लिए माँ काली का पथ है, किसी के लिए माँ भुवनेश्वरी का पथ है, किसी के लिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का पथ है, किसी के लिए माँ कमला का पथ है या किसी के लिए मातंगी का पथ है। जब डेस्टिनेशन एक है और एक ही देवी के 10 स्वरूप हैं, तो ये 10 डायरेक्शंस क्यों? बेसिकली ये 10 डायरेक्शंस क्यों? ये सब एक ही डायरेक्शन से भी तो हो सकता है ना? देखिए, भगवान शिव, हुँ, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, हुँ, और उनकी आदिशक्ति हुँ, हुँ। माँ त्रिपुर सुंदरी। अब हमें पता है कि सभी नदियों को एक दिन समुद्र में मिलना है, बिल्कुल। चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे कोई भी हो। हुँ, समुद्र तो एक ही है, भले ही नाम आज हमने 1000 दे दिए हों अलग। तो सबका रोल डिफाइंड रहता है, इसलिए उनको हम अलग नाम से बुलाते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरा ये हाथ है, आप सामने से देखेंगे तो ये अलग दिखेगा, मेरी तरफ से देखने से अलग दिखेगा, लेकिन हाथ एक ही है। बिल्कुल। तो शक्तियाँ भी वैसे ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली अपने कर्मों के अनुसार, अपने इंद्रियों के, अपने संस्कारों के अनुसार मैं हो सकता है ज़्यादा कनेक्ट हो रहा हूँ बगलामुखी या श्री विद्या की तरफ, कोई और महाकाली की तरफ होगा, कोई और किसी और महाविद्या की तरफ होगा, अपने संस्कारों के अनुसार। लेकिन भगवान शिव ने सबको ये मौका दिया कि किसी भी रूप में मुझसे कनेक्ट तो रह सकते हो। अल्टीमेटली कोई भी 10 महाविद्या हो, चाहे दुर्गा जी का रूप हो, चाहे कोई भी हो, हुँ, हुँ। वो हर कुछ अंश तो आदि शक्ति माँ का ही है। बिल्कुल। तो रोल भी एक चीज़ है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनली संस्कार का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि इस संसार को जब बनाया होगा, संसार को भगवान ने, हुँ, तो हमें मालूम है कि तारों को अपने एक्सिस पे घूमना है, एक पर्टिकुलर चाल पे ही चलना है, पृथ्वी को भी घूमना है, गैलेक्सीज बनी है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इतना बड़ा जब ब्रह्मांड है, जिसको हम इस छोटे से दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए, जिसने सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया, भोलेनाथ ने, हुँ, इन 10 महाविद्याओं को ये बोला कि भाई अब ये मैंने बना दिया, अब चलाना आपको है। तो शायद इसलिए भी जनरेट किया और बनाया गया हो इन शक्तियों को। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात तो सच आपने बोली कि जैसे अब हम अपने नज़रिए से देख रहे हो, इधर से हाथ सीधा दिख रहा है, उधर से हाँ, बैक साइड दिख रहा है। तो ये हो सकता है, हर बंदे के अपने संस्कार हैं, अपनी बिल्कुल चलनी बिल्कुल। है। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि दश महाविद्या में एक आती है माँ तारा की महाविद्या, और माँ को जल की देवी माना भी जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा माँ तारा के बारे में बताइए, और ऐसा मैंने सुना है कि ये महाविद्या शापित है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा देखिए, बताइए? सभी महाविद्याओं को कहीं ना कहीं पर उनका शाप विमोचन लिखा हुआ है, किसी न किसी देवी देवता के साथ है सबका। तारा महाविद्या देखिए, काली कुल की महाविद्या है, दूसरा काफ़ी उग्र है। तारा महाविद्या की जो साधना है वो बौद्ध धर्म में बहुत प्रचलित है। नील तारा, नील हुँ, सरस्वती, ग्रीन तारा ग्रीन तारा, आता है। बुध है। तो आपने देखा होगा स्वरूप वाइज, और इवन
उनका जो उनकी जो शक्ति है वो महाकाली से काफ़ी मिलती जुलती है। तारा महाविद्या का लेकिन अगर आप आध्यात्मिक इसमें देखेंगे तो तारा महाविद्या को हम ज्ञान की देवी भी मानते हैं, महासरस्वती का रूप भी मानते हैं, मतलब सोर्स मानते हैं पूरे ज्ञान का। तो जब आप समाधिष्ठ होते हैं और इंद्रियों के भी परे चले जाते हैं, मतलब आपकी सभी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के परे चले गए, आप समाधिष्ठ हो गए उस पर ब्रह्म में, तो उस परम ब्रह्म को समझाने के लिए कि यही पर ब्रह्म है और इसके अंदर ये शक्तियां हैं, उस शक्ति को बोध कराने के लिए तारा महाविद्या आपकी हेल्प करती है। समझ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बहुत डीप नॉलेज था। और हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, जैसे दुर्गा सप्तशती भी कीलित है, शाप शाप हाँ, विमोचन मंत्र उसका भी करना पड़ता है, तो ये है। सभी का है, बट देखिए इसीलिए गुरु का क्यों मैंने बोला, क्योंकि गुरु रहेगा तो गुरु द्वारा मंत्र मिलेगा, उत्कीलित मंत्र मिलेगा, जो कीलित है सारे मंत्र शाप हैं, तो सारा चीज कंप्लीट होके मिलता है ना फिर। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब शाप विमोचन वगैरह के बारे में बात हो ही रही है, तो ऐसा मैंने शिवयोग के बाबा जी के उसमें भी सुना है कि ये सब शक्तियों को इसलिए कीलित किया जाता था ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। तो ये शक्तियाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति बिना उसके यूज़ कर रहा है, मतलब बिना उत्कीलन के यूज़ कर रहा है, एक अच्छे कॉज के लिए भी, तो क्या उसे उसका कोई लाभ नहीं होता अगर वो बिना उत्कीलन के या प्रॉपर प्रोसेस के नहीं कर पा रहा तो? देखिए इसमें क्या है, तंत्र शास्त्र में कहा गया कि कलयुग की शुरुआत में भगवान शंकर ने 7 करोड़ मंत्रों को कीलित कर दिया। हम्म। उसका कारण यही था कि कलयुग में जो लोग रहेंगे वो साधना से कम और इन मंत्रों का मिसयूज करेंगे। हम्म। तो इसलिए आज आप गायत्री मंत्र का जाप करें, चाहे किसी भी मंत्र का जाप करें, कोई देवी देवता आपके सामने नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं करता, और फिर हम ही लोग ब्लेम करना शुरू करते हैं कि इन मंत्रों में शक्ति नहीं है। हम्म। उसका कारण ये है कि सारे मंत्र कीलित हैं। जब आप दीक्षा लेते हैं तो गुरु जो होता है उसी मंत्र को उत्कीलित करके आपको देता है, और तब आपको उसकी शक्ति दिखने लगती है। तो ये एक प्रोटेक्शन है गुरु की तरफ से भी और महागुरु की तरफ से भी कि मिसयूज ना हो किसी भी हालत में। हम्म। हाँ, अगर कोई उत्कीलन करके मिसयूज करे तो फिर उसके बुरे कर्म शुरू हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। गुरुमंडल फिर देखता हाँ, है। लेकिन प्रोसेस यही है कि संसार को संभाल के चलना है, तो इसलिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज़ मैं, दो तीन क्वेश्चन और है महाविद्याओं पे। एक तो माँ मातंगी के बारे में जानना चाहूँगा, जैसे कि माँ मातंगी को मतंग मुनि के यहाँ प्रकट हुई थी, इतना पता है। चंडाली कहा जाता है उन्हें, और ऐसा माना जाता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके मन को बहुत ज़्यादा शांत करती हैं, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में आपको लाने का काम भी वो करती हैं। ऐसा मेरे गुरुजी कहा करते थे कि द मेन रोल ऑफ मातंगी इज टू अट्रैक्ट पीपल इन ललिता साधना। तो थोड़ा इस पे लाइट देखिए डालिए। मतंग मुनि से बिल्कुल रिलेशनशिप है। मातंगी माँ का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपके जीवन में जितने भी माया मोह हैं, हम्म। भ्रम है, उनसे आपको दूर कर देती है। क्योंकि जब भी आप हायर साधना, क्योंकि जब भी आप ललिता सहस्त्र नाम या ललिता साधना त्रिपुर सुंदरी साधना करना चाहते हैं तो उससे पहले आप के अंदर माया मोह नहीं रह सकता। तो मातंगी जो हैं वो अपने अंदर से हमें पूरी तरह से हिला देती हैं, सारी चीज़ें सच्चाई सामने दिखने लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली मोह भ्रम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे मोह भ्रम मोह और भ्रम जो है वो टूटने लगता है, तो नेचुरली फिर आदमी सोचता है कि फिर किधर जाऊं मैं। तो संस्कार ऐसे जनित होने लगते हैं ना कि आप या तो भैरवी, त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी की तरफ अपने आप ही फिर वो आदमी चला जाता है। तो बेसिकली देखिए सारी महाविद्याएं जो हैं घूम फिर के आती एक ही तरफ है, श्री विद्या की तरफ ही। बहुत बढ़िया सर इस चीज़ का भी, क्योंकि मातंगी का तो इनफैक्ट हमारी श्री विद्या में भी श्यामा के नाम से वो हाँ, आती ही है। और
इनफैक्ट मैंने जितना समझ पाया हूँ कि फॉरगिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्प करती हैं। फॉरगिवनेस, कंपैशन, बड़े से बड़े पाप को क्षमा करने के लिए। क्योंकि देखिए जो चित्त प्रसाद है ना, मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा। मैत्री चाहे आपका दुश्मन भी हो उसके प्रति मैत्री, करुणा रखना, कंपैशन, चाहे दुश्मन भी हो उसके प्रति भी। मुदित मतलब हमेशा हर्षोल्लास के साथ आप रहें, और उपेक्षा सुख दुख और पुण्य और अपुण्य के लिए, ताकि आप साधना में रत रहें बस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक देवी का स्वरूप है माँ धूमावती। हम्म, ये मैंने सुना जितना कि ये बहुत ही उग्र स्वरूप था और एक ही बहुत ज़्यादा विनाशकारी स्वरूप था कि अगर इन्होंने भगवान शिव को निगलने के बाद अगर नहीं मुक्त किया होता, तो कहते हैं विश्व खत्म हो जाता। तो थोड़ा इस स्वरूप के बारे में बताइए और क्या एक नॉर्मल व्यक्ति, क्योंकि इसे इन्हें विडो गॉडेस भी कहा जाता है, क्योंकि माँ विधवा के स्वरूप में थी, तो क्या इसे एक नॉर्मल गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है? और इनकी साधना का कोई दुष्प्रभाव, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कई प्रचलन चला रखे हैं कि माँ धूमावती की साधना से मतलब नाम सुनते ही भागते हैं। तो थोड़ा-सा इन पे गाइड कीजिए। देखिए माँ धूमावती जो हैं वो, अब तक हमने जैसे 10 महाविद्याओं में 9 महाविद्याओं को देखा, सभी सुमंगली हैं। ये जो है ये वृद्धा है, तो ये उन्हीं 10 महाविद्याओं का एक रूप है कि एक शिव के साथ और दूसरा जो शिव के साथ नहीं है। हुँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि शिव के साथ वो नहीं है, लेकिन अगर शिव नहीं होते तो फिर क्या होता। हुँ, तो इसलिए कहा है कि जब भी हम धूमावती की साधना करते हैं जीवन में, जब प्रबल शत्रु विनाश के लिए है धूमावती साधना, शत्रु विनाश के लिए ही किया जाता है, लेकिन धूमावती साधना सुमंगली स्त्रियों के लिए नहीं है। इसको आदमी तो कर सकते हैं, लेकिन जो सुमंगली स्त्रियां हैं उनके लिए वर्जित है, उनके लिए धूमावती साधना नहीं, क्योंकि अपना एक लोक मर्यादा के चलते मना किया बिल जाता है। और इनका स्वरूप भी इतना उग्र है कि मतलब सुमंगली स्त्रियों के लिए ठीक नहीं माना जाता है इसको। इसलिए नहीं कि मतलब कुछ और कारण है, हुँ, हुँ, उसका हुँ। अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने सुना है कि धूमावती आँखा प्रबल शत्रु विनाश के लिए तो है ही है हाँ, और कुछ डिटैचमेंट से रिलेटेड भी इनका होता है? मन में देखिए, अगर आपके मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या लोभ है, या आपके ऊपर कहीं पर किसी ने वशीकरण वगैरह किया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए किया जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस न जानकारी के लिए भी, क्योंकि माँ धूमावती के बारे में इतना लोगों को नहीं पता और जितना मैंने देखा लोग नाम सुनते ही भागते हैं माँ धूमावती का। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस नॉलेज के लिए भी। सर अब मैं जानना चाहूँगा मेरी फ़ेवरेट माँ काली। कलयुग में जैसे मैं गुरुजी कहा करते थे कि 3 देवता जागृत हैं, गणपति, हनुमान जी और माँ काली। सबसे पहले तो माँ काली की जो साधना है, एक उग्र साधना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि माँ काली हम सब के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सौम्य है। आप जस्ट नाम लीजिए काली, माँ काली, इमीडिएटली आपको वाइब्रेशन फ़ील होता है। तो थोड़ा-सा इनके बारे में बताइए कि माँ काली उग्र है या ये हम लोगों ने उनके स्वरूप को देख के धारणा बना दी है? मतलब वास्तविकता क्या है? देखिए, हम एक तरफ माँ कहते हैं, दूसरी तरफ उनको उग्र कहते हैं, अपने आप में विरोधाभास है यहाँ। बिल्कुल। कोई भी माँ उग्र नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उग्र माँ तभी होती है जब उसके पुत्र को कोई परेशान कर रहा हो, तो उसी कंडीशन में माँ काली भी उग्र होंगी। हाँ, उनका स्वरूप जरूर है वैसा, लेकिन भक्तों के लिए, भक्त मतलब बच्चों के लिए माँ उग्र नहीं है किसी भी हालत में। और माँ काली का अगर आप वृतांत देखेंगे तो बहुत जगह मिलता है, 10 महाविद्याओं के बाहर भी मिलता है। मतलब अगर आप सप्तशती देखेंगे तो सप्तशती में भी आता प्रथम चैत्र। है ना। तो माँ दुर्गा जी के साथ, तो माँ काली का तो रूप हर जगह है। आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर देखेंगे तो माँ काली से सीधे बातचीत करते थे वो।
तो अगर वो उग्र होते माँ, तो कैसे बात कर पाते? बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने बोला ना कि या तो ये भ्रम बीच में डाल दिया गया कि ऐसा है ताकि लोग साधनाएं बंद कर दें, और या उनका स्वरूप है। और स्वरूप होने के बाद आपके मन में अगर डर आ रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को सुधारिए फिर। बिल्कुल। एक्चुअली हम वो उस वाइब्रेशन को हाँ, झेल नहीं पाते हैं। बस। क्योंकि जितना मैंने देखा है, माँ काली आपके साथ हमेशा होती हैं, हमेशा आपकी रक्षा कर रही होती है और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। देखिए, सारी 10 महाविद्याएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। हम किसी एक की साधना करते हैं, बट वो आपस में नहीं बोलती मेरी साधना नहीं कर रहे हो तुम। सारी 10 महाविद्याएं आपके अंदर ही हैं और आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। इनफैक्ट अभी आपकी बात से मुझे अपने गुरुजी का एक वाक्य याद आया कि ये दश महाविद्या बेसिकली वो एक कथा सुनाते थे माता सती की। जब माता सती जा रही थी अपने पिता के यज्ञ में, तो शिव जी रोकते हैं, तो वो गुस्से में आके अपनी 10 फॉर्म्स प्रकट कर देती है। सर, एक चीज जो मेरे को अभी कन्वर्सेशन से ध्यान आई, ये मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा जी कहा करते थे। इनफैक्ट उन्होंने पूरा एपिसोड सुनाया था कि जब माता सती अपने पिता के यज्ञ जा रही होती हैं, तो शिवजी उन्हें रोकते हैं। और जब शिवजी उन्हें रोकते हैं, तो माता सती क्रोध में आके 10 महाविद्या प्रकट कर देती हैं। और वो 10 महाविद्या के स्वरूप देख के शिवजी भी विचलित हो जाते हैं और वो कहते हैं, नहीं नहीं, तुम शांत हो जाओ और तुमने जाना है तो जाओ। वो बताते हैं कि ये 10 महाविद्या जब आप साधना कर रहे हो, तो चाहे आप शिव विद्या कर रहे हो या कोई और साधना कर रहे हो, तो उन साधनाओं में बेसिकली उनका जो टेक्स्ट जो उन्होंने बोला था वो शिव विद्या से रिलेटेड ही था कि 10 महाविद्या आपके कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको देवी पूछती मतलब देवी आपको एक चैलेंज में, एक ऐसी सिचुएशन में डाल देगी जहाँ पे आप फंस जाओगे, स्टक फील करोगे और आप अपनी साधना के माध्यम से इनसे बाहर निकल पाते हो। तो ये 10 महाविद्या कहीं न कहीं हमारे जीवन की कुछ टेस्ट भी क्रिएट करती हैं। क्या ये हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस, क्योंकि ये टेस्ट आते हैं वो हमारे आगे की ग्रोथ के लिए आते हैं, हमारे को स्पिरिचुअली आगे ले जाने के लिए आते हैं। तो अगर हम शिव विद्या साधना भी कर रहे हैं, तो ये 10 महाविद्या जो हैं, क्या ये हमें जो हमारे आगे चैलेंजेस डालती हैं, जो हमारे आगे टेस्ट डालती हैं, क्या उनसे ये हमारे ग्रोथ के लिए होते हैं, ये हमारे एवोल्यूशन के लिए होते हैं या हमारे एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ने के लिए होते हैं? तो थोड़ा इस पे लाइट डालिए। देखिए, जीवन में हम सभी लोग अलग अलग पड़ाव, बचपन हो, फिर उसके बाद बीच का जो यूथ का टाइम है, बुढ़ापे का टाइम है, हर समय जीवन के अलग अलग चैलेंजेस हैं। हर समय एक चैलेंज रहता है कि यहाँ से आगे ट्रांजिशन करके आगे बढ़ना है हमें। तो 10 महाविद्याओं का तो ये है कि ये 10 महाशक्तियाँ हमारे अंदर ही हैं। और जब जब जीवन में, अब जैसे आपके जीवन में समझ लो कि आपको पढ़ाई करना है और आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो उस समय भगवती नील सरस्वती तारा के रूप में वो आ जाएंगे। जीवन में जहाँ पर बहुत सारे शत्रु हैं, तो वहाँ पर भगवती बगला आ जाएंगे, कभी धूमावती के रूप में आ जाएंगे। जहाँ आपको त्याग करना है, छिन्नमस्ता का रूप। बिल्कुल। तो यही शक्तियाँ आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करती चली जाएंगी। और ये सारी चीज़ें फाइनली आपको ले किस तरफ जा रही हैं कि इन सारी चीज़ों को एक सिंक में ले जा करके श्री विद्या का रूप, और फिर आपको साधना में आगे बढ़ाना और शिव के साथ एकाकार करना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये नॉलेजेस जो आपने हमें दी हैं, ये जो ज्ञान आपने हमें इस पॉडकास्ट में दिया है, ये लिटरली बहुत बहुत अतुल्य है। क्योंकि दश महाविद्या के बारे में सुना भी बहुत कुछ है, पढ़ा भी बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ एक साधक बता सकता है, और आप तो लगभग ढाई दशक से इस साधना को कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो जो आप बता पाएंगे वो एक आम व्यक्ति या एक आम बुक या एक बुक से नहीं हम ले सकते। तो आपका बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये ज्ञान हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सभी से विनती है कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सर की सभी कांटेक्ट डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हैं। आप उनसे सर को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज के
पॉडकास्ट से आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।